Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic is catalytic converter. A catalytic converter is a ceramic or metallic monolith with a honeycomb-like structure. फिगर में देखते हैं, ये सिरामिक या मेटल का बना हुआ एक मोनोलिथ स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक ही कंपोजिशन के अंदर बना हुआ। अब ये देख लें, एक ही तरह का पाइप है, एक किसका इनलेट है और दूसरा आउटलेट। तो बाहर से ये ऐसा नज़र आता है, और इसके अगर अंदरूनी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो जो एलोमिना का ये बना हुआ है, जिसमें हनी कॉम लाइक पोर्स हैं, सुराख हैं। और वो एलोमिना भी अकेला नहीं है, ये ज़्यादा सरफेस एरिया, हाई सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइजनस गैसेस है उसमें से गुजर सके। उस एलोमिना के अंदर डिस्पर्स किया होता है मेटल्स को, और वो कौन सी मेटल हो सकती हैं? या तो प्लैटिनम हो सकती है, या प्लाडियम हो सकती है, या रोडियम हो सकती है। ठीक है। एलोमिना एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर ये जो रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, इस तरह से मेटल को डिस्पर्स करके ये इसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर का। और इसका काम क्या होता है? गाड़ियों में लगा होता है, जहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप होता है गाड़ियों का, वहां पे ये लगा होता है। और इसका काम क्या होता है कि जो इंजन में बनने वाली हार्मफुल गैसेस हैं उनको या तो बिल्कुल न्यूट्रल करके बाहर निकालता है, या लेस हार्मफुल करके बाहर निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, इंजन में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बनता है, और इसके डिफरेंट ऑक्साइड्स बनते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स भी बनते हैं। अब इसने करना क्या होता है? इसने कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट करना होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना होता है, और हाइड्रोकार्बन्स को वाटर और CO2 में कन्वर्ट करना होता है। अब इन चारों चीज़ों में आप देख लें कि तीनों चीज़ों में कि कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं है। कैसे? अगर हम वाटर की बात करते हैं तो ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, न्यूट्रल चीज़ है, कोई ऐसा मसला नहीं है। CO2 ये भी हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी मौजूद है। जस्ट इसका एक है कि ग्रीन हाउस गैस है, थोड़ा हमारे, अगर इसे हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाए तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है, और कोई पॉइजनस इफेक्ट इसका है सच नहीं है। नाइट्रोजन 78% तक ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जाएगा तो वो पॉइजनस है। अगर नाइट्रोजन हवा में जाएगी, हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगी, तो वो कोई उसका इतना इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये पौधों के लिए ज़्यादा बेहतर है। हम आगे जाके देखते हैं कैसे। अब दो प्रोसेस वहां पे हो रहे होते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन में एक कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, और जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इसमें आपने इसको डिफाइन करना है, फिर इसकी कॉम्पोजिशन बतानी है, फिर इसकी डायग्राम बनानी है, और इसकी वर्किंग बतानी है, एंड देन उसके रिएक्शंस बताने हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद हमारे पास नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो ये चार के चार पॉइंट्स आपने मेंशन करने, इंक्लूडिंग देयर केमिकल रिएक्शंस। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो पहले तीन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, अपने वर्ड्स में लिख दीजिएगा, दो दो डिफरेंस मिनिमम आपने मेंशन कर देने। नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया या अमोनियम आयन को कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में। ठीक है। NO2-1 नाइट्राइट है, और NO3-1 जो है ये नाइट्रेट। अब यही डी नाइट्रिफिकेशन क्या है? यही नाइट्राइट एंड नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। नाइट्रिफिकेशन कौन करवाता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एरोबिक होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करते हैं। इनकी ऑप्टिमम पीएच क्या होती है? 6.5 टू 8.0। ये आपके MCQs अब बाहर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर किस पे काम करते हैं बेहतर? ये 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक। ये आपने MCQ के तौर पे भी ये पॉइंट्स याद रखने हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एन एरोबिक होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQ के हवाले से। और इनकी ऑप्टिमम पीएच क्या है?
7 to 9 पे ये अच्छा काम करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? 26 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस, ये बेहतर काम करते हैं। अब जो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ये म्यूचुअली रूट्स में रह रहे होते हैं प्लांट्स की, और वहाँ पे ये क्या करते हैं, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है। और क्योंकि जो पौधे हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते एटमॉस्फेयर से, तो ये क्या करते हैं कि ये नाइट्राइट और नाइट्रेट की सूरत में पौधे को फर्टिलाइजर के तौर पे ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और ये जो डीनाइट्रीफाइंग का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, पानी में से अगर हमने नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को निकालना है, तो हम ये वेस्ट वाटर में ये ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं एक्वेटिक लाइफ को की क्वालिटी उनको बेहतर बनाने के लिए, उनके लिए वाटर को बेहतर बनाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। क्या होता है कि अगर अमोनियम या नाइट्रेट्स वगैरह, नाइट्राइट्स वगैरह हैं, उनको मजीद ऑक्सीडाइज करके, प्रोसेस करके, उसको जो है नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और नाइट्रोजन गैस बबल की फॉर्म में वाटर से एस्केप हो जाती है। ठीक है। ये ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे जो नाइट्रीफाइंग में ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन होती है, और ये रिएक्शंस आपने लिख देने। और डीनाइट्रिफिकेशन में रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन होती है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन हमने रिमूव करनी होती है, उसको नाइट्रोजन तक लेके जाना होता है। और ऑक्सीडेशन में अमोनियम है, इसमें ऑक्सीडाइज हो होकर वो नाइट्राइट और देन नाइट्रेट में कन्वर्ट होते हैं, और उसके बाद ये नीचे इसके केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए यही दो टॉपिक आप कर लें, बाकी जो है वो हम सल्फर वगैरह जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।